नवाब सुल्तान, लखनऊ का वो नाम जिसका 9 लखा हार हर तवाइफ अपने गले में पहनकर इतराना चाहती है। हम भी यहाँ आपको अपनी बेगम बनाकर लाए, बेगम बनाकर ही रखेंगे। वैसे बहुत जल्द लखनऊ शहर के नवाब इस कोठे पे होंगे। हमारे लिए क्या हुक्म है बिस्मिल्लाह जान? जाइए और अपनी बेगम का किसी अच्छे हकीम से इलाज कराइए। नवाब सुल्तान की खिदमत में तो उमराव जाएगी, सिर्फ उमराव जान। हुसैनी बुआ, आपको नहीं लगता है कि यह सरासर नाइंसाफी है? खामोश बदजुबान। क्या आप भूल गई हैं कि यह हमारा हुक्म था? जब हमने कह दिया कि उमराव इस कमरे में रहेगी, इसका मतलब यह है कि उमराव इसी कमरे में रहेगी। समझ गई हैं आप? अब आप सब लोग जाइए जी, उमराव को आराम करने दीजिए। बेटा, हमारी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये नवाब, अमीरजादे, जमींदार सब बिगड़ैल घोड़ों की तरह होते हैं। कब लगाम समेत रफ्तार पकड़ ले कोई नहीं जानता। नवाब सुल्तान की लगाम को अपने हाथों में रखिएगा। खबर मिली है कि नवाब सुल्तान की अम्मी उन पे हावी है, क्योंकि बड़े नवाब के इंतकाल के बाद उनकी अम्मी ने ही नवाब सुल्तान की परवरिश की है। इस फैज़ खान ने हमको बहुत परेशान किया। एक बार दिखाई देगा तो छोड़ूंगा नहीं इसका। खबर मिला है कि वो यहीं कहीं है। अरे मियां, मुंह उठाए अंदर चले आ गए। ये शरीफों का कोठा है। कौन शरीफ है, कौन बदमाश, हमको सब पता है। सच कह रहा हूं। अरे साहब, किस बात की तलाशी? हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम लोग क्रांतिकारी लोगों को शेल्टर देता है। आपको गलतफहमी हुई है। कुछ मिला? नहीं जनाब। अगर तुम लोगों ने क्रांतिकारी लोगों का हेल्प किया, हम तुमको गिरफ्तार कर लेगा। अंडरस्टैंड? छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़ हमारी बच्ची का हाथ। अंग्रेजों की खा खा के आंखों में चर्बी आ गई है। हो गई ना तलाशी? कुछ नहीं मिला? जाइए जाइए यहां से। नवाब साहब की मुस्कान कितनी दिलकश है ना? सुल्तान, अम्मी आप? क्या बात है? कौन सा ख्वाब देख रहे थे? नहीं, कोई ख्वाब वाब, कोई अब आने की कोई खास वजह? मुझे खबर पहुंचा दी होती, मैं हाजिर हो जाता। क्यों?
क्या हमें इतना भी हक नहीं कि अपने लख्ते जिगर के पास आए और उनका हाल पूछें? वैसे हमें लगता है कि आप कुछ तन्हा महसूस कर रहे हैं। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके चाचा जान आए थे, आपकी खैरियत पूछ रहे थे। अच्छा जी। काहे फिर आएंगे? बेगम साहिबा, दस्तरखान लग चुका है। ठीक है, तुम जाओ। चलिए सुल्तान, आज का खाना हम आपके साथ खाएंगे। जी। आप कुछ खोए खोए से हैं? नहीं अम्मी, चलिए चलिए चलिए। इन मनहूस कुत्तों को क्या हो गया है आज? इस तरह से भौंक रहे हैं। आज तो इस कोठे की सबसे सुहानी रात है। खानम की दिली तमन्ना पूरी हुई है ना। उस पतुरिया की वजह से मुझे बेघर किया है बेगम ने। याद रखना, नवाब सुल्तान को अपने पल्लू से ना बांधा तो मेरा नाम भी बिस्मिल्लाह नहीं। बिस्मिल्लाह जान। बिस्मिल्लाह जान। सोई नहीं आप अभी तक? जानते थे हम, हमारी याद में आप बेकल हो रही होंगी और इंतजार कर रही होंगी हमारा, इसीलिए हम खुद आए हैं आपको लेने। चलिए चलिए अपनी कोठी चलते हैं, आइए। नवाब साहब, रात बहुत हो गई है, बेहतर ये होगा आप वापस लौट जाएं। वापस कैसे लौट जाएं? अब तो हमारा चैन सुकून सब कुछ आप हो बिस्मिल्लाह जान। चलिए ना, कोठी चलते हैं। आप नहीं जाएंगी तो हम यहीं आपकी आगोश में आपके कोठे पर सो जाएंगे, आपकी गजल सुनते सुनते। धक्के मार के बाहर निकाल दो इन्हें। जरूरत कैसे हुई है बात कहने की? हाँ? जानती हो किससे बात कर रही हो? जो कल तक आपके सरताज थे, आपके दिल का ख्वाब थे। हाँ? आज सब मोहब्बत खत्म। नवाब साहब, जब सिक्कों की खनखनाहट खत्म हो जाए तो आखिर निकली तवायफ। हाँ? दौलत खत्म, मोहब्बत खत्म। आज हम आपको कीमती तोहफे नहीं दे सकते, आज हम कुछ नहीं, सब खानम का है। खानम, खानम! घर जाइए नवाब साहब, ये शरीफों का कोठा है, समझ गए? इतनी रात को शोर शराबा आपको ज़ैब नहीं देता। एक और बात, तवाइफों का रिश्ता सिर्फ सिक्कों से होता है। सिक्कों की झनकार ही उनके कदमों में बिजली जैसी तेजी लाती है और वो अपने हुनर मुजरे को पेश करती है। भूल जाइए बिस्मिल्लाह को। कलन मियां, नवाब साहब को बाहर का रास्ता दिखाइए। बिस्मिल्लाह को तो हम अपने साथ लेके ही जाएंगे। चलिए चलिए। अरे रुको, अरे हम अपनी जान को लेने आए, आप सुनिए, गुस्ताखी कर रहे हैं आप हमारे साथ। अरे मियां, समझने की कोशिश करो, हम नवाब छब्बन हैं। कल रात जो हुआ वो इंसानियत से परे की दास्तान लगती है। आप क्या कहना चाहेंगी हुसैनी बुआ? इन कोठों पर यही होता है। अब क्या जरूरत थी बिस्मिल्लाह को उस फक्कड़ नवाब के साथ जाने की?
उसकी बेगम कई बार बिस्मिल्लाह को तमाचे मार चुकी और सिक्चे से दागने की जुर्रत भी की थी। अब ऐसे में कैसे होगी खिदमत गुजारी? लेकिन कल नवाब छप्पन की आंखों में जो खामोश मोहब्बत की तड़प थी, उसका क्या होगा? हमदर्दी और मोहब्बत भी कोई चीज होती है, और इंसानियत से परे की गई कोई भी हरकत दिल को चोट पहुंचाती है खुर्शीद। तवाइफों के दिल में ना तो कोई हमदर्दी की रग होती है और ना ही मोहब्बत का जज्बा। जानती हो क्यों? क्योंकि तवाइफों को लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐश व इशरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए। कभी भूल कर भी अपना दिल नवाब सुल्तान को मत दे देना, जिंदगी भर रोती रहोगी। बिस्मिल्लाह जान, मोहब्बत कोई संदूकची में रखा हुआ नगीना या कोई अंगूठी नहीं जिसे जिसे जब खोला निकाला और किसी को दे दिया। बिस्मिल्लाह जान, मोहब्बत तो जिस्म के पिंजरे में कैद वो परिंदा है जो ना पिंजरे की कैद जानता है और ना पिंजरे की बंदिश। वो कब कहां उड़ जाता है, मोहब्बत करने वालों को भी खबर नहीं रहती। समझिए आप? खुर्शीद, नवाब सुल्तान के आने का वक्त हो रहा है और हम नहीं चाहते कि वो हमारा एक पल भी इंतजार करे। जाइए, हमारे गुस्ल की तैयारी करिए। मगर नवाब सुल्तान ने तो ऐसी कोई खबर नहीं भिजवाई कि वो यहाँ आ रहे हैं। हमें खबर मिली है कि वो आ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा उमरा? हमारे दिल ने हुसैनी बुआ, हमारे दिल ने। राजमाल। जी हुजूर। सवारी तैयार है? जी हुजूर। बेटा सुल्तान। चाचा सलाम। सलाम। जीते रहो बेटा। सुबह सुबह सवारी की तैयारी सुल्तान? कोई अहम काम या फिर रियासत का कोई खास मसला है? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बस सैर का दिल किया तो। सलाम सलाम। कल से सुल्तान कुछ खोए खोए नजर आ रहे हैं। ये उम्र ही कुछ ऐसी है, या तो इंसान खो जाता है नहीं तो सो जाता है। धूप निकलने के बाद सैर करने की बात कुछ जमी नहीं भावच। सुल्तान हमारे चश्म चिराग है, रखते जिगर हैं और इस रियासत के जानशीन हैं। इसके पहले कि इनके कदम बहक जाएं, पता कीजिए देर से सैर करने के पीछे क्या राज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कदम। खबर मिली है इनके कदम भी। इसका मतलब है कि सुल्तान भी अपने अबूजान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पता कीजिए। हुसैनी बुआ, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल परिस्तानी की परी की तरह लग रही हो। हाँ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए।
नवाब सुल्तान आपके मुंतजिर हैं। जल्दी से आ जा। आपने भी वही देखा जो हमने देखा? बिस्मिल्लाह। आपकी निगाहों की परख अलग है, हमारी नजरों का तजुर्बा अलग है। जना है हमने आपको, अम्मी है आपकी। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि इस खूबसूरत खेल को आप बिगाड़ पाएंगी। वैसे कसूर आपका नहीं है बिस्मिल्लाह, कसूर है इन कोठरों का, इस माहौल का। चलन और रंजिश इंसान को छोटा बना देती है। हमारी ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक बार नवाब सुल्तान हमारे पहलू में आ जाए, फिर उमराव पर दुलत्ती तो पड़ ही जाएगी। यकीन जाने उमराव, कल रात काफी बेचैन रहा। लोग अक्सर इस बेचैनी को, इस तड़प को मोहब्बत का नाम देते हैं। और शायरों ने अपनी गजलों में अक्सर इसका जिक्र किया है। रात की बेचैनी में चंद आशार जहन में आ गए। इस खाकसार को सुनने का शर्फ हासिल हो सकता है। उमराव हमारे जज्बात सुने, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी। गौर फरमाइएगा। इरशाद। कह लेने दे ऐ शबे फुरकत, कह लेने दे ऐ शबे फुरकत, कुछ राज अभी भी बाकी हैं, कुछ लफ्ज मेरे होठों पे हैं, कुछ जहन में करवट लेते हैं। माशाअल्लाह, क्या ख्याल की परवाज़ है। शुक्रिया। वैसे आपकी सोहबत का ही असर है उमराव। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये वक्त यूं थम क्यों नहीं जाता। जुदाई का एहसास परेशान कर रहा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो लम्हे हमारे पास हैं, क्यों ना हम उन्हीं लम्हों को जी लें। कितनी मानीखेज बात कही है आपने उमराव। जो मिला है वो अल्लाह की रहमत है। उमराव, जब तक आप हमारी जिंदगी में आई नहीं थी ना, तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। और अब आपकी मोहब्बत हमारी जिंदगी की मंजिल बन के रह गई। खुदा हाफिज। नवाब साहब की सवारी जा चुकी है उमराव, और आपका इंतजार हो रहा है। तेवर बदलते हैं इनके तेवर। सिर्फ बाग में ही सैर कर रही थी आप, या फिर नवाब साहब की चौरसिया वाली कोठी पर भी गई थी?
नहीं खानम जान, नवाब सुल्तान की बातों में तो एक जादू सा है। कभी कभी शेर भी पढ़ते हैं और अपने शेरों में मोहब्बत, इश्क, इन सब की मिसालें भी देते हैं। बड़े मानी के शेर अर्ज करते हैं वो। बस उनकी शेरो शायरी में कब सूरज ढल गया हमें तो पता ही नहीं चला। उमराव जान, जिंदगी का सूरज आसमान में चमकते हुए आफताब की तरह होता है। कब डूब जाए कोई नहीं जानता। नवाब साहब की दोस्ती, मोहब्बत और शफकत को हमेशा याद रखिएगा, मगर ये कभी मत भूलिएगा कि आप उनकी खिदमत में हैं। समझ गई हैं? कल अगर उन्होंने अपनी नजरे इनायत तुमसे हटा ली तो हमारे लिए गजब हो जाएगा। अभी भी पलटन और पलटन की सारी हूरें नवाब साहब की तरफ नजरें किए बैठी हैं, और ये नवाब पहाड़ी की तरह होते हैं, कब किधर ढुलक जाए कोई नहीं जानता। अभी आप आराम कीजिए और कल जब आप उनसे मिले तो बेशकीमती तोहफे हासिल कीजिएगा। कभी जिंदगी मिली भी तो नजर चुरा के चल दी, किसे दोष दो